All right, sounds good. Yeah, I'll see you tomorrow. Have a great day, all right? Bye. Hey Siri, call my wife. Calling wifey. Mobile. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वेल सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत हैप्पी एनिवर्सरी की मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। क्या मुंज़िर, ये एनिवर्सरी भी साथ नहीं गुजारी हमने। आखिर कब होगा अमेरिका आने का प्रोसेस कंप्लीट? या ना, इंशाल्लाह कुछ और महीनों की बात है, उसके बाद तुम बहुत जल्दी यहाँ पे होगी। चले, अपना ख्याल रखें आप, इंशाल्लाह फिर बात होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तुम भी, इंशाल्लाह फिर बात होती है। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब है। मैं अभी कुछ टाइम पहले ही अमेरिका आई हूँ और अमेरिका आने के 6 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, फॉर्म I-130, जिसको पेटिशन फॉर अलाइंड रिलेटिव कहलाता है। वो फॉर्म आप और आपके हस्बैंड या जो भी आपको अप्लाई कर रहा है वो फिल करना होता है। और वो फिल उस वक्त होता है जब आपके पास निकाह के बाद आपका निकाहनामा जो कि इंग्लिश कॉपी में हो, और उसके साथ साथ आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ हुआ हो। वो दोनों चीज़ें इट्स बेटर कि आप निकाह के साथ ही भेज दीजिए। इसके अलावा जो पिटिशनर होता है वो होता है, जैसे कि मेरे केस के अंदर मेरे हस्बैंड थे, लाइक उन्होंने वो पिटिशन असाइन किया था और मेरे लिए किया था, सो आई वाज द बेनिफिशरी हियर। सो ये डिफरेंस होता है दोनों में। और उसके बाद विद इन अ मंथ एम्बेसी आपको एक नंबर जनरेट कर देती है जो कि आपका केस नंबर होता है, और एक इनवॉइस आईडी भी दे देती है, जिसकी वजह से आप इजीली अपना साइन इन कर सकते हैं और अपना वीज़ा स्टेटस देख सकते हैं। स्टेप 2 जो कि ये है कि आपको आफ्टर 6 मंथ जब आपको नंबर जनरेट हो जाएगा, आपको एम्बेसी कांटेक्ट करेगी। आपको भी एक मेल आएगी, आपके हस्बैंड को भी एक ईमेल आएगी, और अगर हस्बैंड के लिए कर रही है वाइफ तो वाइफ को आएगी ईमेल, और उसके अंदर आपको ये मेंशन करेंगे कि आपका केस अप्रूव्ड हो चुका है, तो रिसीव्ड, रिव्यू और अप्रूव्ड। मगर ये आपको सारी चीज़ें आपका जो अकाउंट बना हुआ होगा जो कि NVC का होता है उस पर नज़र आएगा, मगर आपको जो मेल आएगी वो अप्रूव्ड की आएगी फ्रॉम द एम्बेसी। सो स्टेप 3, आपको एम्बेसी फिर से कांटेक्ट करेगी और आपको जो जो स्टेप्स लेने हैं उसके बारे में गाइड करेगी, उनके साथ लिंक आती है एक। और फिर आप जो चीज़ें अपलोड करेंगे उसमें आपको सबसे पहले पुलिस सर्टिफिकेट अपना अपलोड करना पड़ेगा। अच्छा, टाइम उस वक्त ज़ाया होता है जब आपने ना चीज़ें रेडी करके नहीं रखी होती हैं। तो निकाहनामा आपका वो तो फर्स्ट ही स्टेप में आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना के ही देना होता है। तो ये 2 चीज़ें रखनी है कि उर्दू में भी निकाहनामा हो और इंग्लिश में भी निकाहनामा हो। उसके अलावा आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी इंग्लिश में होगा और उर्दू में होगा, जो कि आप भेज चुके हैं। ये 2 चीज़ें, निकाहनामा और बर्थ सर्टिफिकेट, आप पहले ही अपने स्पाउस के साथ दे चुके हैं, ठीक है। और ये स्कैन कॉपीज़ इसकी अब अपलोड होंगी। इसके अलावा आपका पासपोर्ट, अपडेटेड पासपोर्ट होना चाहिए, पुलिस सर्टिफिकेट, निकाहनामा उर्दू इंग्लिश, बर्थ सर्टिफिकेट उर्दू इंग्लिश, और एक नादरा का सर्टिफिकेट होता है निकाहनामा का, जिसके अंदर इंग्लिश और उर्दू में बिल्कुल सामने आमने चीज़ें लिखी हुई होती हैं। सारी पिक्चर्स मैं साथ अटैच करूँगी ताकि आप लोगों को हल्का सा आइडिया हो जाए कि कौन से पेपर्स की मैं बात कर रही हूँ। सो यहाँ पे आपका स्टेप 3 कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आपको अब चीज़ें अपलोड करनी है सारी। और अपलोड करने के लिए ये चीज़ दिमाग में रखिए कि 2 MB से नीचे होनी चाहिए फ़ाइल, और आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सारे पेपर्स, सारी चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। अदरवाइज़ आपको एम्बेसी वापस से बोलेगी कि आपको वापस से अपलोड करना है, सो इट्स जस्ट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। स्टेप 4, आपके हस्बैंड को अपना टेक्स्ट रिटर्न एफिडेविट ऑफ सपोर्ट अपलोड करना होता है। और जब ये सारी चीज़ें अपलोड हो जाएं तब आपको एक अप्रूवल की मेल आती है एम्बेसी से, जिसके बाद ये पता चल जाता है कि आपको अब इंटरव्यू की डेट आने वाली है। स्टेप 5, आपको इन अ मंथ एम्बेसी कांटेक्ट करेगी और आपको एक डेट बताएगी कि आपको विद इन 2 वीक्स एम्बेसी में अपेयर होना है। इसका मतलब ये है कि NVC से एम्बेसी तक आपका केस जा चुका है। उससे पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि आपको अपने केस की अपडेट मिलती रहेगी। USCIS करके जो वेबसाइट है उस पर आप अपना केस ID, इनवॉइस ID डालेंगे और फिर आपको अपनी अपडेट मिलती रहेगी। अच्छा खैर, उसके बाद आप इंटरव्यू का आपको जब डेट पता चल जाए तो आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है अपने साथ। सिर्फ A4 शीट्स पे अपनी शादी की पिक्चर्स निकालिए और
आपको कोई एल्बम लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक चीज़ें रखिए और अपने सारे जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं उनकी आपको हार्ड कॉपी रखनी है अपने साथ साथ। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको बुकिंग करनी है क्योंकि 2 वीक्स तो मिलते हैं आपको। उसके दरमियान आपको अपना मेडिकल भी करवाना है। तो मेडिकल आपका उस वक्त ही होगा जब आपके पास मेल होगी और आपको जाकर जो भी डेजिग्नेटेड लेबॉर्ट्री है उधर से जाकर आपको अपना पूरा मेडिकल करवाना होता है। और मेडिकल करवाने के बाद आप अपनी फ़्लाइट बुक करें और अपना पूरा स्केड्यूल करें कि आपको किस तरह चीज़ें करनी हैं। एटलीस्ट 4 डेज़ 5 डेज़ पहले तो आपको वहाँ होना ही चाहिए। स्टेप 6, आपको अपना इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए इस्लामाबाद एम्बेसी जाना पड़ता है क्योंकि इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर ही सारे इमिग्रेंट वीज़ास कंडक्ट हो जाते हैं। सो उसके अलावा आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वहाँ पर वो कुछ इस तरह के होते हैं कि आपको एक टोकन नंबर मिल जाता है। उस टोकन नंबर के मिलने के बाद आपको उस टोकन नंबर पे ही जाना है जब वो कॉल आउट होगा। और उसके बाद आपसे सबसे पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। उसके अलावा आपकी कुछ पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स मांगेंगे और उसके अलावा आपसे जब फिर आपको फिर से कॉल करेंगे और आपसे फिर क्वेश्चंस और 1-to-1 इंटरव्यू होगा आपका। वो इंटरव्यू सिंपल होता है, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है और आपको बस जो चीज़ें आपने अपलोड करी हैं उस पर कायम रहना है और बिल्कुल सच बोलना है क्योंकि वो वही टेस्ट कर रहे होते हैं कि कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे। सो बेसिक चीज़ें पूछते हैं कि आप अपने हस्बैंड से कब मिले और आपके हस्बैंड क्या करते हैं, कहाँ जॉब करते हैं, आपके हस्बैंड का कौन सा रीसेंट प्रोजेक्ट चल रहा है अगर वो तो जॉब कर रहे हैं कहीं, और आपने क्या पढ़ा हुआ है, आप क्या करने वाली हैं अमेरिका जाकर, आप पहले अमेरिका जा चुकी हैं या नहीं। सो इस तरह के बेसिक सवाल होते हैं और उसके बाद एंड में बता देते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड है एंड दे बेसिकली टेक योर पासपोर्ट। सो दिस इज़ द स्टेप, दिस इज़ द एंड ऑफ द इंटरव्यू। इसके साथ साथ इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले ही आपको एक पेपर मिल जाता है जिसमें मेंशन हुआ होता है कि आपको विद इन 24 आवर्स आफ्टर योर इंटरव्यू आपको अपने लैपटॉप पे जाकर एक आपको सारी गाइडलाइन मिलती है, वो आपको फॉलो करनी है और एक अपना अकाउंट बनाना है जिसके अंदर आपको अपना रीसेंट एड्रेस डालना है और कुछ डिटेल्स डालनी है अलॉन्ग विद द पासपोर्ट नंबर। सो आपका पासपोर्ट वहाँ पे पहुँच जाए। इसके बाद आपका जब ये अकाउंट बन जाए तो आपको फिर कुछ नहीं करना बल्कि वेट करना है, बट आप अपना पासपोर्ट ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो अपडेट हो जाता है रेडी फॉर द इंटरव्यू से वो हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग बस 2 दिन या 3 दिन ही होता है। उसके बाद आपका स्टेटस अपडेट हो जाता है दैट रेडी फॉर पिक। सो ये आपके पासपोर्ट की सारी रीसेंट अपडेट भी आपको साथ साथ मिल रही होती है और उसके बाद यू जस्ट कैन गो टू द डेजिग्नेटेड प्लेस जो कि आपने मेंशन करी है, जो आपके करीब में ऑप्शंस दिए हुए होते हैं कि आप पासपोर्ट यहाँ से पिक कर लें और बस आपको फिर पासपोर्ट मिल जाता है। देन यू आर गुड टू गो। सो आई होप दिस हेल्प्स और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिस्पॉन्ड। एंड आप अपना ख्याल रखिए और इंशाल्लाह फिर आप मुझे दूसरी ब्लॉग्स में भी देखेंगे ज़रूर। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अरे तलत, अपनी बहू से तो मिलवाओ भाई। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह नजर बद से बचाए। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। कब निकाह हुआ तुम्हारा? पिछले महीने हुआ मेरा निकाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या करते हैं मियाँ? मेरे मियाँ इंजीनियर हैं और अमेरिका में होते हैं। हाय हाय बेचारी। क्यों आंटी बेचारी क्यों? क्योंकि वो रसिया है ना, उसकी बेटी को पूरे